डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास के आज के थ्योरम 10.4 थ्योरम नंबर 10.4 में हमें वो कह रहा है, मैंने पहले थ्योरम से ही इस बात को आप लोगों को रिजेक्ट करके दिया, लेकिन ये है रिजल्टेंट। यहाँ पे वो एच और एल लिख रहा है। एच मीन हाइपोटेनस और एल मीन लेग या लेंथ भी कह सकते हैं। वो कहता है हाइपोटेनस और लेंथ दो चीजें इक्वल वो दे रहा है। अब हम थ्योरम पढ़ रहे हैं। थ्योरम में जो यहाँ से हमें यहाँ तक स्टेटमेंट रेड इंक में जो लिखाई गई है, रेड रिटन फॉर्म में जो है, ये आपका थ्योरम है और ये आपको स्टेटमेंट गिवन होगी। कहता है इफ इन ए कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में द हाइपोटेनस and one side of one are respectively congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other। एक का हाइपोटेनस भी कहते हैं, हाइपोटेन्यूअस भी पढ़ते हैं। एक का हाइपोटेन्यूअस और एक साइड, एक लेग, दूसरी के हाइपोटेनस और एक लेग के एक साइड के बराबर है, तो इस कॉन्ग्रेंट पर इस कॉरेस्पॉन्डिंग में ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। तो टू प्रूव में वही बात है कि ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट करना है। यहाँ ही आप लोग बुक पर ही देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रही है DEF और एक ट्रायंगल बन रही है BGBC। ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों का इसको मैं एरर में करूंगा, ये गलत है। आप लोग ट्रायंगल बनाते वक्त अपना मैं बना के दूं आप लोगों को, वो है पहले ABC होना चाहिए डियर्स। ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल राइट है ABC। दूसरे ट्रायंगल उस तरफ दे दें, उस तरफ इसकी शक्ल हो खैर है DEF और फिर इधर वो बाद में बनाएगा हम कंस्ट्रक्शन में, इसको G का नाम देकर ये GED हो जाएगा। आप उस तरह बनाएंगे, उस तरह काम करेंगे। मैं बुक पर आपको सारा समझा रहा हूँ, आप कन्वर्ट उसमें कर देंगे, क्योंकि ये ABC और ये जिस तरह पहले से आपने सीखी है। अब आ जाएं गिवन में इन ट्रायंगल ABC कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल DEF में, ABC ट्रायंगल DEF में, ये पहले आपस में है, ये जो नीली इंक है डॉटेड है, इनमें हम लिख रहे हैं। ठीक है, वो बाद में हम डॉटेड कर देंगे। ABC और DEF में एंगल ABC कॉन्ग्रेंट है एंगल E के। ABC ये 90 का बन रहा है और यहाँ पे ये EB 90 का बन रहा है। ABC और E एंगल बराबर है आपस में, क्यों है? ये 90 के हैं, राइट एंगल है। ओके हो गया। आगे ब्रैकेट में लिख भी रहा है ईच इज राइट एंगल। AC इज इक्वल टू DF। AC ये लाइन है, हाइपोटेनस है, इसका DF हाइपोटेनस है। AC और DF आपस में बराबर हैं। एंड BC इज इक्वल टू EF। BC ये लाइन ले ली, दो लाइन लगा लो, तो ये इक्वल टू EF, तो BC EF के बराबर है। ये एक और लेंथ है, तो हाइपोटेन्यूअस बराबर है और एक लेग बराबर है और एंगल ये बराबर, तीन चीजें बराबर हैं, लेकिन उस एंगल को वो तीसरी चीज काउंट नहीं कर रहा। टू प्रूव में हमने ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF को हमने क्या करना है? कॉन्ग्रेंट करना है। अब आ जाए कंस्ट्रक्शन में। प्रोड्यूस AB टू द G। AB को आप बढ़ाएं G तक। अब ये मैं आपको, अब मेरी बात की तरफ तवज्जो रखें, ये शोख पहले से बनी हुई है गिवन और टू प्रूव में, इसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं G तक और फिर G को C से मिला रहे हैं। प्रोड्यूस AB टू पॉइंट G सच दैट BG इज इक्वल टू DE। BG इज इक्वल टू DE। बढ़ाया उसको है, इसको बढ़ाया है इतने तक, लेकिन ये बराबर है DE। किसके बराबर रखा? इस दूसरी के। है कल वाले थ्योरम की तरह एक और ट्रायंगल बना रहे हैं, उस ट्रायंगल की लाइन हम इसके साथ जो पहली है उसके साथ बराबर कर रहे हैं, उसके साथ वाली के साथ नहीं। अगर हम इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, तो 3 ट्रायंगल को, थर्ड ट्रायंगल को लाइन हम बराबर ले रहे हैं सेकंड के, ये इसके बराबर हो जाएगी, बाद में इसके बराबर हो जाएगी, वो देखते हैं हम। जी बेटा, BG इज इक्वल टू DE। BG इज इक्वल टू DE, इसके बराबर। तीन मैंने स्टैंपें भी लगा दी हैं। जॉइंट C टू G, C को G से मिला दिया, आपकी एक थर्ड ट्रायंगल आ गई। कौन सी?
BGC या GBC आपकी तीसरी ट्रायंगल बन गई। इस तीसरी ट्रायंगल को आप इस ट्रायंगल के साथ भी कांग्रेंट करेंगे, इस तीसरी ट्रायंगल को आप कुछ कंडीशंस के साथ इस ट्रायंगल के साथ भी कांग्रेंट करेंगे, तो ये नई ट्रायंगल जो थर्ड ट्रायंगल है वो पहली के और दूसरी के बराबर, तो पहली दूसरी आपस में बराबर हो जाएगी। बराबर मीन कांग्रेंट। अब हम प्रूफ में लिख रहे हैं इन ट्रायंगल GBC में एंगल CBG ये एंगल 90 का है। क्यों 90 का है? सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ABC गिवन। ये एंगल CBG 90 के बराबर, इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल। अब मेरी बात को समझे, ये सब मैंने यही आपको चीजें समझानी है कि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बाकी तो थ्योरम आपके सामने है। सप्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं कि एक सीधी लाइन पर टोटल एंगल 180 बनता है। अब ये एंगल आपका ABC, ये आपको पहले पता है ABC एंगल ABC 90 के बराबर है, राइट है। और आप लोगों के ये ABG ये सीधी लाइन है, ये टोटल आपका 180 होगा। उसमें ये ABC 90 हट गया, तो 180 में से ये 90 हट गया, तो इधर क्या बच गया? 90 बच गया। या इस सीधी लाइन पर 90 + 90 मिलकर 180 होता है। Those two angles are said supplementary angles whose sum is 180. वो दो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाते हैं जिनके सम 180 हो। 90 + 90 180 होता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 120 + 60 180 होता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 150 + 30 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 70 + 90 नहीं 110 फिर सप्ली है। हाँ, कोई कहे 45 + 45 ये तो 90 होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कुछ बातें सुनकर समझा करो, कुछ देखकर समझा करो, कुछ करके फाइनल किया करो। जिन एंगल्स का सम 90 हो उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिन एंगल्स का सम 180 हो उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से ये भी 90 हो गई, ये 90 है, ये 90। अब क्या हो, कौन कौन से 90 है? एंगल EB 90 है, ABC भी 90 है, GBC भी 90 है, ये दोनों इन द करस्पॉन्डेंस। अब नई ट्रायंगल जो GBC बनी है उसका और ट्रायंगल करस्पॉन्डेंस DEF का आपस में करस्पॉन्डेंस, मतलब तीसरी नई का और इसका हम आपस में करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। GB = DE, GB = DE, ये हमने अभी पहले लिया है, का स्ट्रक्चर में लिया है। फिर एंगल GBC = एंगल DEF, GBC = DEF, दोनों 90, ईच इज राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 के बराबर, ईच इज राइट एंगल। BC = EF, BC = EF, ये किस लिए हो गया? गिवन में है, ये हमें गिवन में है। BC = EF, ये पहले से तीन चीजें बराबर हो गई। सो ट्रायंगल GBC कांग्रेंट होगी ट्रायंगल। यहाँ पे आपने जो करस्पॉन्डेंस किया, करस्पॉन्डेंस कांग्रेंट में चेंज हो जाएगा। और अब क्या है? साइड एंगल साइड, उसको साइड एंगल साइड। अब आप सीख चुके हैं, ट्रेड हो चुके हैं। अब हम मतलब की चीज उठाएंगे, जब एंगल्स ट्रायंगल आपस में हो गई हैं, GC = DF, GC = DF हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रायंगल जब इस ट्रायंगल कांग्रेंट है तो GC DF के, लेकिन DF तो AC के बराबर फौरन कहूंगा, इधर हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कांग्रेंट ट्रायंगल्स। बट DF तो AC के बराबर था, DF तो AC के बराबर, इसका मतलब है GC और AC, इस पर एक मोहर लगी है, इस पर एक मोहर लगी है, इस पर भी एक स्टेप लगा, GC और AC आपस में कांग्रेंट हो गया, ठीक हो गया। इट फॉलोज दैट एंगल A और एंगल G भी बराबर होंगे। जब ये साइड और ये साइड बराबर है तो AGC बड़ी ट्रायंगल है। 10.2 थ्योरम के मुताबिक अगर अपोजिट साइड है बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो एंगल A भी एंगल G के बराबर हो गया। ये पूरा थ्योरम शॉर्टकट में लिख रहा है। एंगल्स अपोजिट टू द कांग्रेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल CAG बड़ी ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स। हो गई बात। अब ये 2-3 बातें करने के बाद अब क्या कर रहा है? कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है इस नई ट्रायंगल का इस ABC के साथ। तो क्या कर रहा है? ट्रायंगल ABC कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल GBC, ABC का GBC के साथ। BC बराबर भी लिख सकते हो, वरना AC = GC, AC = GC स्टैम्प भी लगी हुई है। क्यों?
ये प्रूव्ड हो चुका है ऊपर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल ए जो एंगल जी, ये भी प्रूव्ड हो चुकी है बात। जो इधर आ जाए वो प्रूव्ड है। एंगल ए बी सी, एंगल जी बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल जी बी सी दोनों 90 के बराबर है। ईच इज राइट एंगल। अच्छा, ये ईच इज राइट एंगल लिख रहा है, आप ये प्यारा फिक्रा भी लिख सकते हैं बेटा, बोथ आर राइट एंगल। प्यारी वर्डिंग ये भी है। राइट यार, तीन चीजें बराबर हो गई। सो या देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेट होगी ट्रायंगल जी बी सी के। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल जी बी सी के कांग्रेट हो गई है। क्यों हो गई है? साइड एंगल एंगल है, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल साइड गलत लिख रहा है, ये भी एंगल है बेटा। साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल। अब पिछली सारी कंडीशन इस्तेमाल हो सकती हैं। अब मैंने आपको कहा था कि जब आप पढ़ जाएंगे जो चीज, तो वो अब साइड भी लग सकते हैं, साइड एंगल साइड भी लगी है, और साइड एंगल एंगल भी लगा है। इस पोस्टुलेट पर आपकी ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रेट हो गए। एबीसी ट्रायंगल कांग्रेट हो गए ट्रायंगल जीबीसी के। फौरन हम लिखेंगे बट ट्रायंगल जीबीसी तो डीईएफ के कांग्रेट हो चुकी है। कहाँ हो चुकी है? ऊपर हो चुकी है। ऊपर हो चुकी निवाली को आप प्रूव्ड लिखेंगे हमेशा। आधे लफ्ज तो आपके प्रूव्ड आएंगे जो आप इधर कर चुके होते हैं। राइट, जब वो उसके बराबर है, हेंस यहाँ पर हेंस लिख लिया करें हर वक्त, HENCE, हेंस ट्रायंगल एबीसी कांग्रेट होगी ट्रायंगल डीएफ के। वो हमारी अपनी ओरिजिनल वाली वजह इधर लिख लें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव है ना, वो उसके बराबर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के वो तीसरी के बराबर है। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, 100 रुपए वाली भी दी थी, और आपस में ये उंगलियों के बराबर करने की कंडीशन भी बताई थी आपको। राइट डियर्स, दोबारा रिपीट करता हूँ, ओनली बाय शेप, बाय फिगर। आज के थ्योरम में उसने हमें कहा कि एक हाइपोटेन्यूज, पहले ये कह दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। हमने जैसे सुना कि राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, हम समझ गए कि ये 10.4 है, क्योंकि उसी में राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूज और वन लेग या वन साइड इक्वल है दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और वन लेग के। अब बनाएंगे एबीसी ट्रायंगल और डीईएफ ट्रायंगल। अब ये जी नहीं है, ठीक हो गया? अपनी बुक्स पर आप सेट कर लेंगे, एबीसी है और डीईएफ है। उसमें आप गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ में डीएफ इज इक्वल टू एसी पहले लिखें, आपकी मर्जी है। कॉरेस्पॉन्डिंग्स आप सीख चुके हैं, जब भी मुकाबले दो ट्रायंगल करते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी कॉरेस्पॉन्डिंग्स डीईएफ, एंगल डीईएफ इज इक्वल टू एंगल एबीसी। इधर एबीसी इसलिए ज्यादा नाम दिया क्योंकि इधर हमें पता था कि और कंस्ट्रक्शन में बनेगी, इधर सिर्फ ई कह दिया, ओके। एंगल ई, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल ई। उसके बाद क्यों ये बराबर है? क्योंकि बोथ आर राइट एंगल या ईच इज राइट एंगल। उसके बाद AC इज इक्वल टू, ये एक टांग हमने ली है पहले, AC इज इक्वल टू DF, हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया। BC इज इक्वल टू EF, क्यों बराबर हो गया? वो एक लेग बराबर हो गई। एंगल इजाफी आया है राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से। टू प्रूव में हमने क्या करना है? इस ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DF के कांग्रेट करना है। कांग्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस ये सारा आप सीख चुके हैं। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? हम AB को एक्सटेंड करेंगे G तक, इतना करेंगे कि ये जो BG है, BG ये DE के बराबर हो, ये आपस में बराबर लेंगे, और फिर C को G से जॉइन कर लेंगे। ओके हो गया। इन द करस्पॉन्डेंस ये GBC और DEF की करस्पॉन्डेंस पे, ठीक हो गया। पहला एंगल DEF और GBC दोनों राइट है, और EF इज इक्वल टू BC गिवन है, ओके। और DE इज इक्वल टू BG ये हमने लिया है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन हो गई, गिवन हो गई, और राइट एंगल हो गया। तीन चीजें बराबर हो गई तो ट्रायंगल GBC कांग्रेट हो गई ट्रायंगल DEF के। जैसे बराबर हो गई, हम कहेंगे कि इसका मतलब है ये साइड इस साइड के बराबर होगा, GC साइड DF के बराबर होगा। लेकिन DF तो AC के बराबर थी, इसलिए AC और GC आपस में कांग्रेट होंगे। जब AC और GC कांग्रेट होंगे तो एंगल A और एंगल G भी कांग्रेट होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। यहां तक बात हो गई आपकी। अब इस ट्रायंगल का आपस में मुकाबला किसका? ट्रायंगल ABC और GBC का। एंगल A इज इक्वल टू एंगल G प्रूव्ड, AC इक्वल GC प्रूव्ड। अच्छा, BC इज इक्वल BC भी लिख सकते हैं, वरना आप एंगल ABC और GBC दोनों 90 के राइट एंगल,
और बीसी बीसी क्यों लिख सकते हैं? बीसी बीसी लिख सकते हैं कि वो आपका कॉमन है, दोनों की दीवार है, उधर भी है उधर भी कॉमन है। तीन चीजें बराबर, ट्रायंगल ए बी सी जी बी सी के कांग्रेंट हो गए। फौरन हम कहेंगे लेकिन ट्रायंगल जी बी सी तो कांग्रेंट है डी ई एफ के, बस ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ आपस में कांग्रेंट हो गई। एक दफा प्रैक्टिस करोगे